नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। क्या अग्निवीर स्कीम से देश भर में दो तरह के जवान बनाए जा रहे हैं? देश में इन दिनों इसी बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या देश में दो तरह से सेना के जवान बनाए जा रहे हैं। एक जवान वो जिसे पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सेना को दी जाने वाली सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी। तो वही दूसरा जिसे ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा और ना ही सेना को दी जाने वाली सारी सुविधाएं उस जवान को मिलेंगी। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग, महज 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सीमा पर उसकी तैनाती कर दी जाएगी। इतना वक्त तो कॉर्पोरेट ऑफिस में कॉम्प ऑफ पीरियड पूरा करने में निकल जाता है। कॉम्पनसेशन के नाम पर अग्निवीरों को महज इंश्योरेंस का पैसा ही मिलेगा, सरकारी मुआवजा नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि कहीं पैसों को बचाने के लिए सरकार सेना की क्षमता और कार्यकुशलता को डिमोनेटाइज कर रही है। सवाल बहुत बड़ा है ये। तो क्या अब सेना के अफसर जो पहले इस स्कीम का स्वागत कर रहे थे, वो अब खुद इसके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रही हैं? तो क्या अग्निवीर भी नोटबंदी जैसे मास्टर स्ट्रोक की अब पोल खोलती हुई नजर आ रही है? सरकार उसे जस्टिफाई करने में लगातार बिजी हो गई है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर चौक चौराहों तक लगातार उठाए जा रही हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। 18 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के एलओसी पर लैंड माइन ब्लास्ट में अग्निवीर अजय कुमार शहीद हो जाते हैं। हादसे को हुए 6 महीने बीत चुके हैं। शहादत के 6 महीने बीत चुके हैं। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर संसद में भी सवाल उठाया और कहा कि अग्निवीर अजय कुमार, उनको सरकारी मुआवजा नहीं मिला है। इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में गलत बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अग्निवीर शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में दी जाती है। इस बात पर राहुल गांधी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, यानी अपने एक्स पर पोस्ट किया, ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें वो शहीद चरणजीत सिंह के पिता का बयान भी दिखाते हुए नजर आए, जिसमें वो साफ बोलते हुए दिखाई दिए कि स्टेट और इंश्योरेंस का जो पैसा मिला है और कुछ उनको नहीं मिला है। आपको तो पता ही होगा कि अग्निवीर का मुद्दा अब राजनीतिक बनता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव में भी इसका खूब इस्तेमाल किया गया था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई जगहों पर लोग इसको लेकर नाराज हैं। लेकिन यह बात सिर्फ पैसों को लेकर नहीं है, क्योंकि यह सवाल भी है कि क्या यह अग्निवीर स्कीम हमारे देश के जवानों के शौर्य, हौसले और उनके मोराल पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है? क्या यह हमारे देश की आर्मी को कमजोर करने का एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसे हमारी सरकार जाने अनजाने में हमारी फोर्सेस, हमारी सेना पर थोप रही है? थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि आखिर मुद्दा है क्या। पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने अपनी बायोग्राफी, जो कि रिलीज होने वाली थी, अब न जाने कब रिलीज होगी, क्योंकि अनऑफिशियली इस किताब को बैन कर दिया गया है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में इस बात का जिक्र किया था कि अर्ली 2020 में उन्होंने सरकार के समक्ष टूर ऑफ ड्यूटी की नाम की एक स्कीम को सरकार के सामने पेश किया था। सरकार को इस स्कीम के बारे में पिच किया था, यानी एक शॉर्ट टर्म सोल्जर इंडक्शन प्रोग्राम। इसको सरकार के समक्ष उन्होंने पेश किया था। मगर कुछ ही महीनों में, कुछ ही समय में सरकार उनके पास एक नई स्कीम लेकर आती है और इंप्लीमेंट भी कर देती है, जिसका स्कोप सजेशन से कई गुना ज्यादा था। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि सरकार की इस बात से आर्मी काफी सरप्राइज हुई थी
नेवी और एयरफोर्स तो सरकार की इस स्कीम को देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी। यह इनके लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। तो आखिर ये अग्निवीर, ये मास्टर स्ट्रोक आखिर है क्या? देखिए, आर्मी में अलग अलग तरह की कई प्रकार की पोस्ट होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिस पोस्ट पर लोग होते हैं वो उसको कहते हैं पीबीओआर। यानी पीबीओआर का मतलब आपको समझा देता हूं, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। और आसान भाषा में समझा दूं तो सिपाही, नायक, लांस नायक, सूबेदार मेजर, यही लोग मिलिट्री की रीढ़ है। और सेना में आपको सबसे ज्यादा यही लोग मिलेंगे। आगे इसका कई बार जिक्र आएगा क्योंकि अग्निवीर की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द हो गई है। तो मैं आगे से जब भी सिपाही, नायक, लांस नायक, सूबेदार मेजर की बात करूंगा या करना चाहूंगा तो मैं पीबीओआर मतलब पीबीओआर ही बोलूंगा। तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब अग्निवीर स्कीम में क्या होता है इस पर वापस आते हैं। अग्निवीर स्कीम में इन्हीं सभी पोस्ट की रिक्रूटमेंट को लेकर बात हुई है और इसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले सिलेक्शन के बाद पीबीओआर 17 सालों तक देश की सेवा करते थे, फिर उनकी रिटायरमेंट होती थी और रिटायरमेंट के बाद इमरजेंसी सिचुएशन आने पर उनकी दोबारा से रिक्रूटमेंट होती थी, उनकी दोबारा से बहाली होती थी। यानी एक स्टैंड बाय आर्मी की तरह से वो काम करेंगे। उनको नौकरी के दौरान सैलरी मिलती थी, परिवार के लिए, खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस मिलता था और रिटायर हो जाने के बाद उनको जीवन भर पेंशन मिलती थी। पेंशन मिलती है अभी भी। साथ ही कैंटीन की सुविधा भी ताउम्र उनको मिलती रहेगी। और अगर ऑपरेशन के दौरान, खुदा न खास्ता ऐसे ऑपरेशन के दौरान उनकी जान चली गई तो घर वालों को पेंशन, सहायता राशि और हेल्थ एजुकेशन, कैंटीन भी लगातार उनको मिलती रहेगी। तो फौजी को क्या मिलेगी? फुल इज्जत। सरकार खुद कहती थी कि आप देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम आपका और आपके पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे, डोंट वरी। ये सरकार की तरफ से कहा जाता था। इतना सब मिलने और देने, ये यूं कहें लेने देने में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा जो कि हर किसी को करना पड़ता है। वो है खर्चा पानी, यानी सैलरी की। आपने देखा होगा कि बड़ी कंपनियों, कॉरपोरेटों में छटनी होती है। कम सैलरी में लोगों को रखा जाता है, कम संख्या में लोगों की हायरिंग होती है। तो शायद हमारी सरकार ने भी इसी को देखते हुए, इसी से प्रेरणा लेते हुए अग्निवीर जैसी योजना को लागू कर दिया। वैसे दोनों ही केसों में यंग इंडिया की वाट लग रही है। दोनों ही केसों में रोजगार कम हो रहे हैं तो वही आर्मी को सरकार की तरफ से जो बजट में हिस्सा दिया जा रहा है उसमें से करीब 55% यानी 55%, 55% सैलरी और पेंशन देने में किया जा रहा है। 2013-14 में जो पेंशन बजट एलोकेशन हुआ था उसमें महज 18% था। वो अब साल 2023-24 में बढ़कर आर्मी बजट का 23% हो गया है, जिसके चलते आर्मी को जो मॉडर्न होने की बात कही जा रही थी, यानी हथियार मतलब नए वेपन, उनके अपग्रेड की बात होती थी, तो इन सभी के खर्चों पर काफी फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। चीन जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, जो कि अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपने सेना पर 40% तक खर्च करता है, लेकिन हम महज 25% पर ही आकर अटक गए हैं। 25% ही खर्च कर पा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना की एवरेज एज दूसरे देशों की मिलिट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। आइए अब मौजूदा वक्त की बात करते हैं। तो भारत में पीबीओआर की एवरेज एज 32 साल के आसपास है, तो वहीं दूसरे देशों के पास यह आंकड़ा 25 साल का है। तो समस्या तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमारे देश की इकोनॉमी में ब्लैक मनी को लेकर दिक्कत थी और अभी भी है, लेकिन नोटबंदी की तरह अग्निपथ स्कीम को भी लाया गया
और वो भी बिना सोचे समझे, बिना किसी डिस्कशन के, डिटेल डिस्कशन के। धीरे धीरे अग्निपथ स्कीम का सच भी अब लोगों के सामने आ रहा है और उसको जिस तरह से इंप्लीमेंट किया गया बहुत सवालों के घेरे में है। अग्निपथ के तहत रिक्रूटमेंट में महज 4 साल बाद ही आपको सेना से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ 25% लोगों को ही आगे ले जाया जाएगा, आगे उनकी बहाली होगी और 75% लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जो कि स्कीम की सबसे बड़ी दिक्कत है। और महज 25% को ही 15 साल का टेन्योर मिलेगा या टेन्योर दिया जाएगा। एवरेज में एक अग्निवीर को 40,000 रुपए मासिक वेतन के रूप में मिलेगा, मतलब 4 साल बाद 11,71,000, यानी मोटा मोटी देखें तो 12 लाख रुपए अग्निवीर को मिलेगा, जिसको बड़े सेवा भाव के नाम से, जिसको सेवा भाव के नाम से सेवा निधि नाम दिया गया है। मतलब 4 साल बाद अब बाहर किए गए जवानों को सेवा निधि के रूप में करीबन 12 लाख रुपए देंगे और बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन इस सेवा निधि में एक और रोचक बात है कि 12 लाख में से आधा जो होगा वो अग्निवीर की सैलरी से पैसा जो कटेगा उसका होगा और आधे सरकार मैच करेगी। इसमें आपको स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे आपको स्पेशल बैंक लोन मिल सकेगा। स्टेट पुलिस, आर्म फोर्सेस में आपके लिए कोटा भी रखा जा सकता है, प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन स्कीम के लॉन्च होते ही देश के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इसमें बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। कई बच्चों ने तो आर्मी की तैयारी करना तक छोड़ दिया। और ऐसा हुआ, आखिर हुआ क्यों? आइए ये भी समझ लेते हैं। दरअसल अग्निवीरों को लेकर जो बवाल हो रहा है उसके पीछे की वजह है जो है 75% बच्चों को अग्निवीर से बर्खास्त किया जाना, उन्हें पेंशन ना दिया जाना। और सरकार की नीति और नीयत यही थी कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाओ, पुलवामा में शहीद हुए लोगों के नाम पर वोट मांगो, अपने फर्जी राष्ट्रवादी होने की बात करो, जिससे लोगों को लगे कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं बस वही पार्टी राष्ट्रवादी है, और चुनाव जीतने के बाद चुपके चुपके पेंशन का खर्चा निकाल दो। पेंशन तो एक बात हुई, लेकिन पेंशन के साथ साथ अग्निवीरों को और कई चीजें नहीं दी जाएंगी, जैसे ग्रेचुटी, डियरनेस अलाउंसेस, लीव इंक्रेसमेंट, कैंटीन, जवान के परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीजें जवानों को नहीं मिलेंगी। तो राहुल गांधी ने संसद में 1 जुलाई को शहीद अजय सिंह की बात करी, उनकी बात को उठाया। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ लिया कि आखिर सच बोल कौन रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, देश के सामने झूठ कौन परोस रहा है। तो 4 जुलाई को शहीद अजय सिंह के उनके पिता ने कहा कि राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं। शहादत के 6 महीने गुजर चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी कंपनसेशन नहीं आया है, लेकिन हां 98 लाख रुपए उनको मिले हैं, उनको 98 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस के पैसे हैं, जिसमें से 48 लाख रुपए आर्मी इंश्योरेंस से आया है और बाकी बचे हुए 50 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक का बीमा था वहां से मिला हुआ है। तो हां, पैसे तो आए हैं, लेकिन जो आए हैं वो कंपनसेशन मनी नहीं है, ये इंश्योरेंस मनी है। बीमा और मुआवजा दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो, पैसा तो आया है, पैसे तो मिले हैं, तो इतना चिल्ला काहे रहे हो। लेकिन बात यहां आकर पैसे की नहीं है, पैसे की बात दूर दूर तक नहीं है, बात है इज्जत की, रिस्पेक्ट की, बात सरकार की है। और अगर अग्निवीर रहते हुए किसी की शहादत होती है तो उसे 67 लाख रुपए के करीब दिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शहादत के 6 महीने बीत जाने के बाद भी परिवार तक यह पैसा नहीं पहुंचा है। खटाखट ये वही सेना ने ओपनली लेटर लिख के कहा है कि हम जल्दी ये पैसा दे देंगे, लेकिन उससे पहले हमें पुलिस
वेरिफिकेशन का इंतजार है। अब वहां पे भी आ जाते हैं कि 5 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है। इस खबर को ध्यान से देखिए। एसएसपी अवनीत कोंडाल के अनुसार उनको किसी भी पुलिस वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट आया ही नहीं है, उनको नहीं मिला है। मतलब जब रिक्वेस्ट ही नहीं आया है तो अप्रूव क्या करेंगे? घंटा। हालांकि राहुल गांधी के सदन में बयान के बाद शहीद अजय सिंह के परिवार को कुल 1,65,00,000 रुपए दिए जाएंगे, जिनमें से 98 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, इंश्योरेंस और आपको आईसीसी वाला बताया था। बाकी दूसरे कंपनसेशन का जो पैसा है उसे अभी नहीं दिया गया है, लेकिन जल्दी पुलिस की वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा और पैसा जल्द ही दे दिया जाएगा। यानी इधर से देखो या उधर से देखो, मतलब इधर से देखो या उधर से देखो, हर तरफ से यह बात सामने आ रही है कि अग्निवीरों को पैसे अभी तक यानी 6 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं मिले हैं। तो राहुल गांधी ने जो बात की थी वो मोटा मोटी सही साबित होती हुई नजर आ रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, इंश्योरेंस की या सहायता राशि की। और अंतिम सवाल यह है कि क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि इतना सिंपल सा पेपर वर्क 6 महीने बीत जाने के बाद भी पूरा क्यों नहीं हुआ? चलिए अब इन सभी से परे एक बात और जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। सभी लोग पैसों को लेकर खींचतान में लगे हुए हैं, लेकिन इस दौरान परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, स्कॉलरशिप, कैंटीन, ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं किसी को नहीं मिलेंगी। सरकार के द्वारा दिया जाने वाला स्किल सर्टिफिकेट भी कुछ ज्यादा फायदे का सौदा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नौजवानों का मानना है कि सरकार के द्वारा उन्हें सिक्योरिटी गार्ड बनाने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। लेकिन सरकार बोल रही है कि हम एक्स अग्निवीरों को दूसरी सरकारी जॉब्स में कोटा देंगे। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, पुराने समय में भी दूसरे डिपार्टमेंट में, सरकारी नौकरियों में इनके लिए कोटा है। 17 साल की नौकरी के बाद 38-40 साल में कोई सेना का जवान रिटायर होता है तो उन्हें सीआरपीएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री, आर्म फोर्सेस, बैंक में कई जगहों पर 10 से 20% का सर्विस रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन इनमें दूसरे सर्विसमैन की नौकरी की संख्या 1 से 2% है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप खुद सोचिए, जो जवान 17 साल 20 साल नौकरी करके आएगा उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो कैसे अग्निवीर ये मान ले कि उसको इसमें नौकरी मिल पाएगी? पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी इस बात को माना है कि पूर्व सैनिकों को जिस तरह की सम्मान वाली नौकरी चाहिए होती है उस प्रकार की नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती है। तो अग्निवीर को तो सम्मानित नौकरी कैसे मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अब दूसरी बात पर गौर करिए, जो बच्चे सुबह 4 बजे, सुबह 3 बजे उठकर दौड़ लगाते हैं, उन्हें मान लीजिए नौकरी मिल गई और वो 4 साल बाद रिटायर होने लगे, तो 4 साल बाद फिर से उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेना में किसी अफसर रैंक की पोस्ट के लायक तो नहीं रहे हैं और सेना उन्हें दोबारा से अपने पास लेने वाली नहीं है। तो ऐसे में समस्या है गंभीर और समस्या विकट है और देश के सामने देश का नौजवान इस बात को अच्छे से जान चुका है कि सरकार लाख वादे कर ले, लेकिन धरातल पर उसे नौकरी के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी को इसका जो खामियाजा है वो चुनावों में भी मिल चुका है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो,
ऐसे कई राज्य हैं जहां पर उसे अपनी सीटों का नुकसान हुआ है। अग्निवीर को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। कई लोग ये बात सोचकर मोदी जी को डिफेंड कर रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ फैसला लिया है तो देश के लिए कुछ सोच समझ के लिया होगा, बड़ा ही फैसला होगा, मोदी जी हैं। लेकिन आइए जरा इस हिस्से को भी जरा समझ लेते हैं कि सरकार के द्वारा लगातार ये बोला जा रहा है कि ये अग्निवीर आर्मी को युवा और यूथफुल बना देगी। लेकिन सेना के कई पूर्व अधिकारियों ने भी ये माना है कि ये सब आर्मी का नुकसान ही करेगा, फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पहले वो देख लेते हैं कि पहला क्या है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। पहले जो जवान होते थे उनकी ट्रेनिंग करीब 19 महीने से लेकर 3 साल तक यानी 36 महीने तक चलती थी। लेकिन अग्निपथ स्कीम में अब जवानों को 6 से 8 महीने की ही ट्रेनिंग दी जाएगी। 36 महीने 8 महीने। कई अधिकारियों ने यह माना है कि सेना में भर्ती होने वाले जवानों की ट्रेनिंग में जल्दबाजी करना एक सेल्फ गोल है और सेना को कमजोर करना है, और सेना के जवान यानी अग्निवीर दूसरे जवानों पर बोझ बनकर ही मैदान में उतरेंगे। दूसरा आता है नेवी और एयरफोर्स। यह अग्निवीर स्कीम नेवी और एयरफोर्स के लिए और भी खराब है। वो कैसे, अब वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि नेवी और एयरफोर्स के वेपन सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और नेवी में जाना कोई आसान काम नहीं है। और कई अधिकारियों ने यह माना है कि नेवी में जाने में जवानों को करीब 5 से 6 साल की ट्रेनिंग की सख्त जरूरत होती है, जिससे ही नेवी में काम करने वाला वो जवान नेवी के कॉम्प्लिकेटेड और बेस्ट केस सिनेरियो वाले सिस्टम को समझ पाता है। तो जरा समझिए कि 4 साल नेवी के अफसर को बनाने के लिए कम पड़ रही हैं, लेकिन हमारे सेना यहां पर जवान को 4 साल में रिटायर कर दे रही है। और नरवाने जी ने टूर ऑफ ड्यूटी यानी जो शॉर्ट टर्म मॉडल था उसमें केवल आर्मी का ही जिक्र किया था, यानी थल सेना का जिक्र किया था। थल सेना के लिए इस स्कीम को पिच किया था, नेवी और एयरफोर्स को इससे दूर रखा था। लेकिन सरकार वापस आती है और इसे सभी लोगों पर लागू कर देती है, यानी थल सेना, वायुसेना, जल सेना। तीसरी बड़ी बात यह है कि रिटेंशन रेट, यानी सेना में अग्निवीरों को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है रिटेंशन रेट की। सरकार से जनरल नरवाने ने कहा था कि 25% को बर्खास्त कर दिया जाए और 75% को रिटेन कर दिया जाए। लेकिन सरकार अपनी चलाती रही और इससे उल्टा गई, और सरकार अपने अंकगणित में बैठा चुकी है और अंकगणित ऐसा बैठा है कि उसने 25% को रिटेन करने का फैसला किया, घोषणा करी, और 75% को बर्खास्त कर दिया। ये फैसला लेकर सरकार आई और अग्निवीर आपस में ही एक दूसरे का कंपटीशन बन गए। ऐसे में अगर होगा तो कंपटीशन बन जाएगा। आर्मी में भी एक सर्वे हुआ और इससे यह पता चला कि सेना का जवान एक वक्त पहले एक दूसरे की मदद करता था, एक दूसरे के लिए जान देने वाली भावना को लेकर मैदान में जाता था, उसमें यह कमी आई है। एक भरोसे की जो भावना थी उसमें कमी आई है। अब मानकर चलिए कि अगर ऐसा होता है तो ज्यादा सेना के लिए क्या ही खतरनाक होगा, इससे ज्यादा क्या खतरनाक होगा। अब सोच के देखिए कि सेना के जवानों में ऐसी भावना आ जाए कि बैटलफील्ड में एक जवान खून से लथपथ पड़ा हुआ है और दूसरा उसे छोड़कर चला जाता है और बोला जा मर भाई, तू मरेगा तो मैं रिटेन रहूंगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहने वाली बात नहीं है ये। मतलब ये सेना के लिए आत्मघात है। और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले, इतने बड़े मास्टर स्ट्रोक को करने से पहले किसी से डिस्कशन नहीं किया गया। सरकार इसको इंप्लीमेंट करने की सरकार को इतनी जल्दी थी कि किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया गया। आखिर हुआ क्यों? हालांकि इससे सोसाइटल लेवल पर भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जरा सोचिए, सेना के 40,000 से ज्यादा जवान एक साथ बाहर होते हैं, वो ट्रेंड है, सेमी ट्रेंड है। सोचिए, बंदूक चलाना जानते हैं,
कुछ हद तक मार्शल आर्ट भी आता है, मार्शल आर्ट भी जानते हैं, अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं, जंगल में सरवाइव करना भी जानते हैं, वो क्या करेंगे? इसे सोसाइटी के लेवल पर खतरा हो सकता है? मेरे ख्याल से तो काफी हो सकता है। आपकी नजर में क्या है, कमेंट में बताइएगा। तो ट्रेंड अग्निवीर किसी गैंग की तरफ आकर्षित ना हो जाए, या जैसे वैगनर ग्रुप है, जैसे आर्मी है, उसकी तरफ आकर्षित ना हो जाए। ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में हम सोच रहे हैं ये सब चीजें। और 12 लाख जो सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, वो कितने दिन तक चलेंगे? और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि पैसा खत्म होने के बाद पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और मान लीजिए 12 लाख से आपने कोई धंधा शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया, लेकिन सभी जवान अपना जीवन बेहतर शुरू नहीं कर सकते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि आखिर वो कौन से और कितने अफसर थे जिन्होंने इस अग्निपथ स्कीम का स्वागत किया था, उनके साथ बैठे थे। वरना हाल जीएसटी डिमोनेटाइजेशन जैसा ही होने वाला है, जिसे बिना किसी राय मशवरा के बस लागू कर दिया गया। और आज आलम यह है कि अपने मास्टर स्ट्रोक जीएसटी के आंकड़ों को सरकार छुपाने की कोशिश लगातार करती हुई नजर आ रही है। और नोटबंदी का जिक्र तो भूल ही जाइए, वो तो कहीं नहीं हो रहा है। वहीं नरवाने साहब की ऑटोबायोग्राफी को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखना होगा कि कब ये रिलीज होती है, होगी भी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अग्निवीर को लेकर जो देश भर में चर्चा है, और सरकार ने आर्मी के बजट और उसके पैसों को बचाने के चक्कर में इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया है। और अगर पैसे ही बचाने के लिए यह काम किया गया, तो सरकार के द्वारा इसे मास्टर स्ट्रोक स्कीम का नाम आखिर क्यों दिया जा रहा है? मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इस स्कीम को आखिर क्यों लाया गया है? पार्लियामेंट बनाने में, जिसे बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे बनाने में सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि वहां से वाहवाही लूटनी थी। लेकिन सेना को पैसे देने में सरकार की पसीने क्यों छूट रही हैं? अमेरिका में भी अग्निवीर जैसी स्कीम है, लेकिन वहां की सरकार के द्वारा उसकी सेना के जवान को बेहतर स्कॉलरशिप दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वो वापस आर्मी में आना चाहें, तो वो आर्मी के लिए वापस आ सकते हैं। उनका जो क्राइटेरिया उसको फिलअप अगर करते हैं तो वापस आ सकते हैं, आर्मी ने वापस ले लेती है। लेकिन हमारे देश में अभी तक अग्निवीर को लेकर ऐसा कोई फॉर्मूला तैयार ही नहीं किया गया है, कोई प्रावधान ही सामने नहीं आया है। अमेरिका में 2 तरह के जवान तैयार नहीं किए जा रहे हैं, जैसे हमारे देश में तैयार किए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में शहीद जवान को रेगुलर जवान के जैसे पैसे और फैसिलिटीज भी मिलती हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं मिल रही हैं। अब सुधार क्या किया जाए, वो आपको बता देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, ये खबर मैंने अपने चैनल पे कई दिन पहले ही बताई थी कि सेना इस बात का प्रस्ताव दे चुकी है कि सेना के जो जवान हैं उनमें बढ़ोतरी करते हुए जो आंकड़े हैं, उनकी संख्या जो 25% थी उनको बढ़ा करके 60 से 70% कर दी जाए। इसमें टेक्निकल और स्पेशलिस्ट सैनिकों का जो रिटेंशन रेट है, उसमें यह आंकड़ा बढ़ाकर 75% तक कर दिया जाए। यह सबसे सिंपल और जरूरी फॉर्मूला है। इससे सेना के जवानों, अग्निवीरों में ट्रस्ट जो टूट गया है वो बिल्ड होगा। कोविड के दौरान जो भर्ती नहीं हुई थी, उसमें जो कमी आई है, या यूं कहें उस दौरान जो गैप है, उसको भरा जा सकता है। हायर रिटेंशन से जो सेना में शॉर्टेज आई है, उसे कम किया जा सकता है। और अग्निवीर को लेकर जो बात की जा रही है कि वो 4 साल काम करेंगे, उसको बढ़ाकर मेरे अनुसार 7 से 8 साल या 10 साल भी किया जा सकता है, जिससे अग्निवीर को सेना में देश को और बेहतर बनाने और ज्यादा दिन तक देश की सेवा करने का मौका मिल सके। लेकिन सरकार अपनी इसी स्कीम को जोरों शोरों से बचाने में लगी हुई है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं कि इसको और बेहतर कैसे किया जाए। सरकार अपने पैसों को बचाने के लिए लगी हुई है, और इसके लिए वो सेना पर वार कर रही है।
या यूं कहें ये शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए सरकार को। इससे सेना का मोरल डाउन होता है। चीन से मुकाबले की हम बात करते हैं, लेकिन चीन अपने रक्षा बजट पर सेना को मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए सेना में 55% पैसा खर्च करता है, जो कि हमसे 3 गुना है। अगर हम सेना के जवान और विपक्ष को साथ लेकर चलें तो 100% अग्निवीरों को और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार को लगता है कि वो हर जगह सही है और गलत होना तो उनके लिए ना के बराबर। वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो कभी गलत हो गए तो उस दिन बवाल है। लेकिन अग्निवीरों को और इफेक्टिव बनाना है तो सेना के पूर्व जवानों की मदद के बिना यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। और विपक्ष को भी इसमें सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि यह मामला किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक संस्था का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सुझाव बेहतरीन होते हैं हमारे लिए। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अपने आसपास आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करवाइए। और अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हुई हो तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक करना जरूर, मतलब बिल्कुल ना भूलें। और अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि स्वच्छता से ही एक बेहतरीन समाज का निर्माण होता है। उसी निर्माण से हम और आप, हमारे आने वाली जनरेशन बेहतरी की तरफ बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।